मुंबई में शनिवार की दोपहर एक कॉल के माध्यम से बताया गया कि दुबई से मुंबई की तरफ आने वाली फ्लाइट में बम हो सकता है। ये खबर मिलते ही मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। बाद में मुंबई पुलिस के अधिकारी ने बताया कि ये एक झूठ था। उन्होंने कहा कि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने विमान के लैंड करने के बाद पूरी तरह से जांच की, लेकिन वहां कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया। एक दूसरे अधिकारी ने कहा कि शाम को दुबई से मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने वाली एक और फ्लाइट की भी जांच की गई, लेकिन उसमें भी कोई आरडीएक्स नहीं मिला। ऐसे ही कोलकाता हवाई अड्डे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। रविवार की सुबह कोलकाता एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा प्राप्त बम खतरे की चेतावनी के बाद अतिरिक्त तलाशी ली गई। एटीसी को प्राप्त संदेश में कहा गया था कि दुबई से आने वाले विमान से खतरा, इन विमान में बम हो सकता है। कोलकाता हवाई अड्डे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और दुबई से अमीरात की उड़ान से उतर रहे 145 यात्रियों की रविवार सुबह कोलकाता एयरपोर्ट पर अतिरिक्त तलाशी ली गई। उड़ान के साथ साथ यात्रियों की भी गहन तलाशी के बावजूद कहीं कुछ नहीं मिला, तो एयरपोर्ट ऑफिसर्स ने फ्लाइट को दुबई वापस जाने की इजाज़त दे दी। पुलिस और अधिकारियों ने बताया कि ये सब एक धोखा था। हालांकि पुलिस ने कहा कि वो मामले की जांच में लगे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैसेज किसके द्वारा भेजा गया था। फ्रांस के साथ साथ यूरोप के 16 देशों ने भारत की कोविशील्ड वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप इन 16 देशों की यात्रा करना चाहते हैं तो वहां आपको क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा। वैसे भारत और फ्रांस के बीच हवाई यात्रा अभी भी जारी है। यदि आप कोविशील्ड वैक्सीन लगवा चुके हैं और फ्रांस की यात्रा करना चाह रहे हैं तो क्वारंटीन नियमों से बिल्कुल बेफिक्र रहिए, क्योंकि फ्रांस द्वारा कोविशील्ड को मान्यता दिए जाने से अब वैक्सीनेटेड भारतीयों को फ्रांस पहुंचकर क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा। भारतीय प्रवासी जो दुबई जाना चाहते हैं, यूएई गवर्नमेंट ने उनकी उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फेर दिया है। यूएई ने दक्षिण एशियाई देशों से प्रतिबंध को एक बार फिर से बढ़ा दिया है, यानी कि दक्षिण एशियाई देशों के यात्रियों को यूएई की यात्रा करने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। संयुक्त अरब अमीरात ने इन देशों से आने वाले यात्रियों पर लगाई गई पाबंदी को 1 अगस्त तक बढ़ा दिया है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के यात्रियों को फिर से निराश कर दिया गया है। 1 अगस्त से पहले वो खाड़ी देशों की यात्रा नहीं कर पाएंगे। साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया के यात्रियों पर भी पाबंदियों को 1 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कोरोना की दूसरी लहर के कारण बंद की गई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के फिर से संचालन के लिए अभी तक कोई पॉजिटिव सरकारी फरमान नहीं जारी किया गया है, जिसके कारण भारतीय प्रवासियों में काफ़ी निराशा है। कुछ लोगों को अपनी नौकरी खोने का डर है, तो वहीं कुछ लोग अपने घर परिवार के लोगों से मिलने के लिए बेताब हैं। लेकिन कोरोना वायरस को इन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो मगन होकर सिर्फ और सिर्फ अपने काम में लगा है और उसका काम तो किसी से छिपा नहीं है। जी हाँ, लोगों को इन्फेक्ट करना और खुद को म्यूटेट करते रहना, यही तो है इस कोरोना वायरस का काम। इस वायरस को कंट्रोल में करने के बाद ही लोगों की लाइफ वापस पटरी पर लौटेगी। इसलिए आप सभी जल्दी से जल्दी अपना वैक्सीनेशन डोज कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद अपनी इंटरनेशनल फ़्लाइट का इंतज़ार कीजिए। हो सकता है कि तब तक फ़्लाइट्स रीस्टार्ट हो जाएँ और आप सभी अपनी अपनी मंजिलों तक पहुँच पाएँ। वैसे आप चाहें तो कतर होते हुए भी आप यूएई पहुंच सकते हैं, क्योंकि कतर गवर्नमेंट ने 12 जुलाई को ही अपनी सीमाओं को फिर से खोलने का ऐलान कर दिया है। कतर गवर्नमेंट ने कहा है कि वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके यात्री कतर आ सकते हैं, लेकिन वैक्सीन की दूसरी डोज यात्रा की तारीख से 14 दिन पहले लेना होगा। कतर आने वाले यात्रियों को कतरी एहतराज ऐप डाउनलोड करने और पासपोर्ट, पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट और होटल बुकिंग डिटेल सहित अपनी सभी डिटेल फिल करने की ज़रूरत होगी। इन्फॉर्मेशन अपलोड करने के 7 से 8 घंटे में पूर्व अनुमोदन प्राप्त हो जाएगा।